बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बेसिकली हमारे पास है केमिकल कैलकुलेशन या स्टाइकियोमेट्री से है। लास्ट मैंने वीडियो जो अपलोड की थी वहां पे मैंने आपको 4 रिलेशंस बता दिए थे। मास मास इंटर कन्वर्जन और मास वॉल्यूम इंटर कन्वर्जन एंड थर्ड वन आपके पास है वॉल्यूम वॉल्यूम इंटर कन्वर्जन एंड लास्ट वन आपके पास क्या है लिमिटिंग रिएक्शन। तो आज हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर देखें, अगर हम यहाँ पे डेटा बनाना चाहे तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं और डेटा की हेडिंग आपने डाल दी। और याद रख लीजिएगा डेटा दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है और जो आपसे पूछा जा रहा है। एक बात याद रख लीजिएगा, डेटा दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है और जो आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करना चाहूँ तो देखें यहाँ पे लिखा है 500 ग्राम ऑफ आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये जो 500 ग्राम है वो क्या है, मास है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारे पास है गिवन है कितना है 500 ग्राम। तो आपने यहाँ पे लिखा 500 ग्राम। उसके बाद ये कह रहा है कि थर्मली आपके पास है डिकम्पोज हो रहा है। थर्मली डिकम्पोज का मतलब ये है कि उसको आपने हीट किया है, हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट आपका डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे दो मेजर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में आपके पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और इक्वेशन हमारे पास पहले से गिवन है और क्वेश्चन के अंदर ये हमें दिया गया है और एंड में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ क्या पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये भी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे डेटा में मेंशन कर सकते हैं दैट इज मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इस डेटा बनाने के बाद एक बात याद रख लीजिएगा, डेटा बनाने के बाद आपने इंटर कन्वर्जन को आइडेंटिफाई करना, यानी कन्वर्जन को आइडेंटिफाई करना। कैसे? देखिए, इस क्वेश्चन में मास गिवन है और मास पूछा जा रहा है, तो ये जो कन्वर्जन है वो आपके पास कौन सी कन्वर्जन है, मास मास कन्वर्जन है। मास मास कन्वर्जन है, या इसे आप मास मास रिलेशन भी कह सकते हैं या इसे आप मास मास इंटर कन्वर्जन भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज करें। ठीक है, मैं सिर्फ मास मास लिख देता हूँ, तो ये मास मास कन्वर्जन है या इंटर कन्वर्जन है, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि मास मास रिलेशन। अगेन क्वेश्चन रीड करने के बाद डेटा बनाएं, डेटा बनाने के बाद फिर रिलेशन आप डिफाइन करें कि रिलेशन किसकी बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास मास मास कन्वर्जन की बात हो रही, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है। और याद रख लीजिएगा जितने भी कन्वर्जन हैं उन सब में टोटली 4 स्टेप्स अप्लाई होंगे। 4 स्टेप्स के बाद चाहे वो कोई सी भी कन्वर्जन हो, मास मास हो, मास वॉल्यूम हो, वॉल्यूम मास हो, या आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम हो, उन सब के अंदर आपने 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं। 4 स्टेप्स के बाद आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उनमें सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरह से कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, याद रख लीजिएगा ये सारे हेडिंग आपने तमीज से लिखने। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखना है और यहाँ पे आपको अपने ब्रेन पे कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और याद रख लीजिएगा ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर केमिकल इक्वेशन पहले से आपके पास गिवन होगा। सीधे सीधे ये रही इक्वेशन, ये इक्वेशन क्वेश्चन में हमारे पास पहले से गिवन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना, कॉपी करके लिखें दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट जो है COCA3 जो डिकम्पोज हो रहा है और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हर रिलेशन में आपने अप्लाई करना है या हर इंटर कन्वर्जन के अंदर यही स्टेप रिपीट होगा, दैट इज राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिपीट कर रहा हूँ, ये एक सिंपल ट्रिक है या एक सिंपल टेक्निक है जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जितने भी कन्वर्जन वाले हैं क्वेश्चंस है वो सारे आप सॉल्व कर सकते हैं, या स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारे पास आपने कुछ फाइंड करना है, वो कुछ इस तरह से होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपने लिखा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बात याद रख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप मोल्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले जाके वो देखें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, और अब अगेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स लिखा, तो मोल्स से यार मेरे दिमाग में दो बातें आ रही हैं।
एक तो था मोल का फॉर्मूला, मोल का जो फॉर्मूला पहला था वो ये क्या था कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास को आपने किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है। और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये था कि यार मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या होगा 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 डीएम क्यूब। ये दो फॉर्मूले हमने सीखे हैं और इनसे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं आप पहले उनकी प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। तो देखिए दोनों फॉर्मुलों में से तो एक लगने वाला है, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा लगेगा। तो इसके लिए आपने ये जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं उसके बाद आप डेटा में जाएं। तो डेटा में जाके देखें क्या गिवन है, मास गिवन है या वॉल्यूम गिवन है। यहाँ देखिए मास गिवन है हमारे पास, तो मास गिवन है तो आप यहाँ पे पहला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो अब मैं पहला फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, मोल इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने एक और काम करना है, यहाँ पे अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछना है, क्या मोल्स मुझे निकालने हैं, मास क्वेश्चन में गिवन है, क्या मेरे पास नहीं है, मोलर मास नहीं है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, मोलर मास निकालूंगा। तो मोलर मास में किसकी निकालो, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। क्यों निकाल रहा हूँ भाई, क्योंकि इसी की मास मेरे पास गिवन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की भी मास निकाल सकता था पर मैंने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसकी मास मेरे पास गिवन नहीं है। किसकी मास गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट की मास गिवन है, उसी वजह से मैं यहाँ पे मोलर मास किसकी निकालूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है मॉलिक्यूलर मास लिख के, फिर वो वीडियो आप पहले देखें ताकि आपकी वो कंफ्यूजन भी क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैल्शियम की जगह में 40 और फिर प्लस हमारे पास है कार्बन की जगह में 12, फिर प्लस क्या होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। अच्छा ये मोलर मास में निकाल चुका हूं, अब मैं मोल्स निकाल सकता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा मोल्स ऑफ CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो देखिए मास ऊपर आना चाहिए, तो मास यहाँ पे कितना है 500 है, तो आपने 500 लिखा और डिवाइड आप किससे करेंगे 100 से। तो इसको दो जीरो से, ये दो जीरो सिंप्लीफाई हो चुके हैं, क्या बचा है 5। तो ये 5 मोल आपके पास क्या आ रहे हैं, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये स्टेप भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या, स्टेप नंबर 3 है। और स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करना चाहे तो आपने स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है, मोल रेशियो लगाना। अब ये क्या बना है भाई, मोल रेशियो बहुत सिंपल है, इतना टिपिकल नहीं होता, इसको ध्यान से समझना है आपने। मोल रेशियो बेसिकली, एक बात अगेन, मोल रेशियो लिखने के बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, डेटा। आप कहाँ जाके देखेंगे, डेटा में जाके चेक करें। पेपर में ये मेंशन नहीं करना, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, डेटा लिखे। डेटा लिखने के बाद आप डेटा में जाएंगे, डेटा में जाएंगे तो देखें मास जो गिवन है वो किसकी गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट की। और किसकी मास पूछी जा रही है, कैल्शियम ऑक्साइड की। तो देन आपने यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, फिर स्पेस दीजिए, थोड़ी सी जगह रखें, फिर उसके बाद जो मास आपसे पूछी गई हो उस कंपाउंड को आपने यहाँ पे लिखना है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों के लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ इसके बाद आपने इक्वेशन में जाके देखना कि यार कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसके मोल्स कितने हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो क्या है 1 है, तो इसके नीचे आपने क्या लिखा है 1 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर इसके मोल्स क्या है 1 है। और उसी तरह सेकंड पार्ट आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड की भी आपने देखने, और कैल्शियम ऑक्साइड के अगर मैं मोल्स चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे ये भी 1 है। तो अब मैं कैल्शियम ऑक्साइड के लिए आपने यहाँ पे क्या लिखा 1 लिखा। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 था उसमें आपने मोल्स निकाले थे, इन दोनों में से किसी एक के मोल्स निकाले, किसके निकाले, कैल्शियम कार्बोनेट के निकाले। कितने आए थे भाई 5। तो वो आपने 5 यहाँ पे लिखना है और इसको x बनाना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा x आ जाएगा और इक्वल्स टू क्या होगा ये 5। यानी अब जो मोल्स मेरे पास आ गए वो किसके आ चुके हैं, x बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO जो है उसके भी मोल्स कितने हैं 5 मोल्स है। कितने हैं 5 मोल्स है, ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं मोल्स। अब आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 4 बचा है, और स्टेप नंबर 4 के अंदर रिक्वायर्ड कंडीशन हमेशा डिफाइन किया जाता है, यानी क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाए वो रिक्वायर्ड कंडीशन आपका क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 के अंदर इन्होंने हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ
कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपने यहाँ पे लिखा मास ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आपने कैलकुलेट करना। अब सोचने वाली बात ये कि यार हमारे पास अभी तक हमने कैल्शियम ऑक्साइड के क्या निकाले हैं? देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या निकाले हैं, मोल्स निकाले हैं। क्या निकाले? मोल्स। क्या मैं मोल से मास निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। तो अब वही मोल का फॉर्मूला मैं दोबारा से यूज करूंगा। मोल इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास को आपने डिवाइड किससे करना है, मोलर मास से। अब दोबारा से एक दफा आपने आपसे जरूर पूछ लीजिएगा, मोल्स तो मेरे पास एक गिवन है, मास मुझे निकालना है और मोलर मास मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। और मोलर मास ऑफ आपने क्या निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। और कैल्शियम की जगह में क्या होगा, 40, और फिर प्लस क्या होगा 16। तो 40 प्लस 16 क्या होता है 56। और ये हमारे पास क्या है, ग्राम पर मोल। ये आ चुका है आपका क्या, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैं मास निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मोलर मास डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकता हूँ, मोल मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, मोलर मास। मोल को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, मोलर मास से। और इक्वल्स टू क्या है, मोल, सॉरी मास, इक्वल्स टू क्या है, मास। मोल्स हम पहले निकाल चुके थे, अब वो कितने आए थे, 5 आ चुके थे। और मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, मोलर मास से, जो कि 56 है। और इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, मास है। और ये मास किसकी आ रही है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड की, CaO की। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या होगा, 5 6 टाइम्स 30, 5 5 25। और ये आपके पास आ रहा है 280 ग्राम। ये हमारे पास है मास, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।